हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, जहां पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 16 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में हम वर्कशीट संख्या 68 यानी कि 68 में हिंदी विषय की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम आज की आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट में कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 68। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिख देते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिख देते हैं। तो देखो, आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा जो टॉपिक है वो है सवैये, जो कि रसखान जी द्वारा लिखे हुए हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। रसखान जी का परिचय एक बार फिर से देखते हैं हम। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है और उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। वो दिल्ली के आसपास रहने वाले थे और वो कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, गोस्वामी विट्ठल दास जी से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि यानी कि ब्रज की भूमि, श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन का क्षेत्र, वहाँ पर जाकर वो रहने लगे। 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था, पढ़ा था। कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपने समर्पण भाव को उन्होंने व्यक्त किया है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण और प्यारी है। तो देखो, ये जो सवैया है इसमें रसखान जी ने ये कहा है कि मुझे कृष्ण की हर चीज़ प्यारी है। तो अब देखो, हम इन्हीं चीज़ों को इस वर्कशीट, इस सवैये में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में कहा है। देखिए क्या कहते हैं रसखान जी, या लखटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीदारो। या लखटी यानी कि उनकी जो लाठी है जिससे वो गाय चराते हैं कृष्ण भगवान, अरु और कामरिया यानी कि वो कंबल जो कि वो अपने कंधे पर डाले रखते हैं। तो इस लकड़ी और इस कंबल पर मैं तिहु यानी कि तीनों लोगों का राज, तिहुपुर को तजीदारू, राज यानी कि सिंहासन। अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें 3 लोग का वो मिलेगा राज, लेकिन मैं उसे छोड़ सकता हूँ अगर मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिले तो। ठीक है, आगे देखो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो यानी कि भूल जाना। मैं नंद बाबा की गायों को चराने में 8 सिद्धि और 9 निधि, इनके सुख को भी भूल सकता हूँ। कहने का मतलब, मैं श्री कृष्ण की गायों के साथ में रहना चाहता हूँ और मैं उनके लिए इसके सुख को भी भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। तो कहते हैं कि भाई, मैं अपनी इन आँखों से ब्रज वृंदावन के जो वन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, मैं उनको अपनी आँखों से जीवन भर देखना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं, कौटिक एकल धोत के धाम करौल के कुंजन ऊपर बारो। अब वो कहते हैं कि मैं करोड़ों, कोटिक यानी कि करोड़ों, कल धोत का मतलब होता है सोने चांदी के कह सकते हैं हम, सुनहरे रंग के कह सकते हैं। धाम यानी कि महल। मैं करोड़ों सोने के महलों को इन कटीली झाड़ियों के ऊपर वार सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मथुरा वृंदावन की कटीली झाड़ियों में रहना पड़े तो मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ और मैं सोने के महलों को छोड़ सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपने सभी सुखों को त्याग सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1, हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अब। और यहाँ पर ये नीचे आपको इसका अर्थ भी दिया गया है, जो मैंने कि अभी आपको बताया भी था। एक बार इसको भी आप पढ़ लेंगे अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो। ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या त्यागने को तैयार हैं वो। अभी हमने देखा वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे, ये बताया मैंने आपको। देखिए
ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर है कि वो क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि जिस प्रकार से रसगान जी ने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया यानी कि बताया है, उसी प्रकार से आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। यानी कि ये प्रश्न आपको, इसका आंसर स्वयं लिखें आप। ठीक है, और वो क्या लिखना है आपको मैं वो बता देता हूँ आपको, जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। आप अपने परिवार के, अब परिवार में देखो आपके में आपकी माँ है, भाई है, बहन है, पापा हैं, दादी हैं, तो उनके बारे में आप अपने विचारों को लिखोगे। आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, मम्मी आपका कितना ख्याल रखती है, पापा आपके लिए क्या लाते हैं, इस तरह से इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। अब देखो कौन सी पंक्ति में आया रसखान जी का नाम, ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, रसखान कबो इनाखन सो ब्रज के वनवाग तड़ाग निहारो। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या करना है बच्चों में, यहाँ कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखना है हमें। ठीक है, देखो प्रश्न का हम उत्तर कैसे लिखेंगे, इनको उतार देंगे प्रश्नों को और इनके अर्थ हमें आगे लिख देना है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाता है। लपटी यानी कि लकड़ी, कामरिया यानी कि कम्बल, तिहु तीनों, तड़ाग यानी कि तालाब, कोटिक यानी कि करोड़ों। कलधौत, देखो कलधौत का अर्थ सुनहरा भी होता है, सोने या चांदी का भी होता है, यानी कि सोने का बना हुआ या चांदी का बना हुआ। कुंजन, देखो कुंजन क्या होता है, कुंजन हम कह सकते हैं झुरमुट। ठीक है, करील क्या होता है, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ या वृक्ष। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप अपना होमवर्क करके और अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।